हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ये क्लास 5 का इंग्लिश है एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर रतीबुद्दीन। अब तक क्लास 5 में 2 लेक्चर आपको जा चुके होंगे, तो उसका क्विक रिवाइज करते हुए फिर उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर में ये आपका बुक है। 2 लेक्चर में आपने ये पढ़ा होगा, एक नेम्बो रहता है जो अपनी आर्मी बनाता है। आर्मी बनाने में वो इसलिए आर्मी बनाता है क्योंकि वो चाहता है कि अब हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहनी चाहिए। हमको हर बार लालची इंसान के मुंह का निवाला नहीं बनना है, इसलिए वो कुछ और सब्जियों को बुलाता है और सब्जी को बुलाकर वो इस फैसले पर पहुंच जाता है कि हमको इस हालात से लड़ने के लिए एक आर्मी बनानी पड़ेगी और उसका एक कमांडर बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मौजूद जितने सब्जी होते हैं वो नींबू को ही अपना कमांडर चुनते हैं और वो लोग एक फैसला पर आते हैं कि चलो इस जगह से हम लोग कहीं और चले जाते हैं। और वो लोग सारे दिन सारे रात चलते रहते हैं और शाम के वक्त एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उनको काफ़ी डर लग जाता है। तो वो लोग सामने में एक घर देखते हैं, एक झोपड़ी देखते हैं, उसमें जाकर चले जाते हैं और वहाँ उस घर के एक कबोर्ड में जाकर आराम करने लगते हैं। तो उस घर में वो देखता है कि वो लोग देखते हैं कि एक औरत आती है अपना बोझा लेकर, जो अपने बाजू में बांध कर लेकर आती है और उससे वो अपना फिर खाना बनाना शुरू करती है। खाना वो बनाती है ब्रू। ब्रू को खिचड़ी हम बोल सकते हैं। वो खिचड़ी बना रही थी और खिचड़ी बनाती है। थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड और उसके हस्बैंड का भाई वहाँ आ जाते हैं और वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं तो उससे आगे आगे की कहानी अब आज इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। द मैन लुक्ड एट हिज ब्रू। वो इंसान अपने ब्रू की तरफ, खिचड़ी की तरफ देखता है। टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड। वो अपनी बीवी की तरफ मुड़ता है और कहता है, हैव यू एनी गार्लिक लेफ्ट डियर। क्या प्यारी, या फिर डियर करके प्यार से बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई गार्लिक बचा हुआ, लहसुन बचा हुआ, पुट सम इन द ब्रू। और इसका कुछ थोड़ा सा ब्रू में डाल दो, ये खिचड़ी में डाल दो थोड़ा लहसुन। शी वेंट टू द कबोर्ड एंड थ्रस्ट हर हैंड इन टू द शेल्फ एंड टुक आउट द गार्लिक। वो कबर्ड के पास जाती है और अपना हाथ से टटोलती है और वहाँ से एक लहसुन निकाल कर लेकर आती है। ठीक है, शी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। और उसको टेबल पर रखते, हिट इट हार्ड ऑन इट्स हेड्स। और बहुत तेज़ से वो उसके सर पर मारती है। एंड द पुअर गार्लिक वेंट इनटू पीसेस। और वो जो गार्लिक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। देन शी पाउंडेड द पीसेस। उसके बाद वो उस छोटे छोटे पीसों को छीलती है, काटती है। पाउंडेड का मतलब होता है वो थोड़ा तेज़ी से छीलना या मारना, उसको कहते हैं। ठीक है, पाउंडेड द पीस। द गार्लिक ट्राइड हार्ड टू सेव इटसेल्फ बाय गिविंग आउट अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट। वो जो गार्लिक है, लहसुन है, वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है और वो थोड़ा सा तेज़ तीखा खुशबू भी देता है। ठीक है, और उसकी जो लहसुन की जो खुशबू होती है उसको पंजन बोलते हैं। ठीक है, वो खुशबू देने की भी कोशिश करता है। बट इट वाज ऑफ नो यूज़। मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। द पुअर लेडी स्प्रिंकल्ड द गार्लिक पेस्ट ओवर द ब्रू। वो जो लेडी होती है वो गार्लिक का पेस्ट बनाकर वो खिचड़ी के ऊपर डाल देती है। बोथ द ब्रदर्स हैड देयर डिनर एंड लेफ्ट। वो दोनों भाई अपना डिनर कर लेते हैं और चले जाते हैं। आफ्टर ए वाइल द यंग शेफर्ड हु वर्कड फॉर द पीजेंट्स इन द फार्म। उसके कुछ देर बाद एक यंग मतलब जवान, ज़्यादा उम्र का नहीं, शेफर्ड मतलब भेड़िया चराने वाला या बकरी चराने वाला, हु वर्कड फॉर द पीजेंट, जो पीजेंट के लिए काम करता था, इन द फार्म में। ठीक है, केम इन एंड सैट डाउन टू ईट। वो अंदर आता है और खाने के लिए बैठ जाता है। ही लुक्ड एट द ब्रू एंड सेड सॉफ्टली। वो ब्रू की तरफ देखता है, खिचड़ी की तरफ देखता है और आराम से बोलता है, आई वुड लाइक टू हैव सम अनियन विथ माई ब्रू। मैं चाहूँगा कि मेरे खिचड़ी के साथ थोड़ा प्याज भी मिल जाए। कैन आई हैव सम प्लीज़। क्या मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ प्लीज़। द वोमेन वेंट टू द शेल्फ वंस मोर। वो औरत जो होती है वो दोबारा शेल्फ की तरफ जाती है। लुक्ड फॉर द अनियन एंड कॉट होल्ड ऑफ द वन। और वो ऑनियन को तलाश करती है, उसमें से एक अनियन को पकड़ लेती है और वन लाइंग इन अ कॉर्नर, जो कि किनारे में रहता है, उसको ले लेती है। शी गेव इट टू द शेफर्ड। वो उसको चरवाहे को देती थी। द ओनियन स्टार्टेड टू व्रिगल। वो जो ओनियन होता है वो अपना व्रिगल मतलब मड़ोर चरोर करना कुछ, ठीक है, मुड़ना, ये करने लगता है, यानी बचने की कोशिश करने लगता है। हैंड्स बट ऑल इन वेन।
मगर यह सब किसी फ़ायदे का नहीं है। तो ऑल इन वेन मतलब सारा बेकार जाता है। द शेफर्ड कट इट इनटू 4 पीसेज, वो जो चढ़वाहा होता है वो उसको 4 हिस्सों में काट देता है। द अनियन ट्राई टू प्रिक हिज आइज एंड बाइट हिज टंग, वो जो अनियन होता है, वो प्याज होता है, वो उसके आँख में जलन करने की कोशिश और उसके ज़ुबान पे पे भी टेस्ट कड़वा टेस्ट डालने की कोशिश करता है। बट द यंग मैन वाइप्ड हिज टीयर विद द बैक ऑफ हिज हैंड एंड वेंट ऑन ईटिंग, लेकिन वो जो यंग इंसान होता है वो अपना जो टीयर उसके आँख में आता है, आंसू उसके आँख में आता है, उसको अपने हाथ के पीछे से पोंछ लेता है और अपना खाना चालू रखता है। सो व्हाट वाज द एंड ऑफ द अनियन, इस तरह से अनियन भी ख़त्म हो जाता है। लुकिंग एट द फेट ऑफ द गार्लिक, और गार्लिक का भी जो किस्मत आपने देख लिया, फेट मतलब होता है किस्मत, एंड द अनियन, और अनियन का भी किस्मत देख लिया। द अदर वेजिटेबल स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो गार्लिक और अनियन की किस्मत देखकर वो जो दूसरे और वेजिटेबल होते हैं वो कांपने लगते हैं। द लेमन कामली सेड डोंट लूज हर्ट, वो जो नींबू होता है वो शांति के साथ कहता है दिल मत हारो या फिर हिम्मत मत हारो, फ्रेंड्स लेट्स रन अवे व्हेन वी आर अलोन हियर, चलो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे जब हम लोग यहाँ अलोन रहेंगे। व्हेन देयर वाज नो वन इन द किचन, जब किचन में कोई नहीं रहेगा। दे टिप टोड टुवर्ड्स द डोर, वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ निकले। दे वॉक्ड ऑन एंड ऑन, वो चलते रहे एंड ब्रेक द डाउन, और ब्रेक द डाउन, चलिए। एट द ब्रेक ऑफ डाउन, सुबह होते ही दे रीच अ टाउन एंड लुक्ड फॉर शेल्टर, वो शहर में पहुंच गए और वहाँ एक अपना शेल्टर ढूंढने लगे, वो अपना छाँव अपने लिए जगह ढूंढने लगे। दिस टाइम दे चूज द हाउस ऑफ ए वेल्दी मैन, इस वक्त वो एक अमीर आदमी का घर इन लोगों ने चुना। दे इंटर्ड द किचन एंड हाइड इन अ कपबोर्ड, वो किचन में चले जाते हैं और एक कपबोर्ड में छिप जाते हैं। द लेमन स्टडीड द प्लेस एंड रिमार्क हियर वी विल बी, वो लेमन जो होता है वो प्लेस को थोड़ा देखता है कैसा है और ये कहता है हेयर वी विल बी, आगे देखते हैं, हेयर वी विल बी सेफ, यहाँ हम लोग सुरक्षित रहेंगे। रिच पीपल आर नॉट ग्रीडी लाइक रस्टिक वंस, वो जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा लालची नहीं होते हैं गंवार लोगों की तरह, रस्टिक बोलते हैं गंवार। आफ्टर सम टाइम द कुक एंड द मेड केम इन, कुछ देरों के बाद वो जो कुक होता है मतलब खाने बनाने वाला और मेड वहाँ की जो नौकरानी होती है वो अंदर आती है। द मेड लिट द फायर एंड द कुक स्टार्टेड फ्राइंग द चिकन, वो जो मेड होता है होती है वो आग जलाती है और जो कुक होता है वो चिकन फ्राई करने लगता है। सडनली ही रोड व्हाट इज़ पेपरिका, वेयर इज़ पेपरिका, और एकाएक वो बोलता है वो पेपरिका कहाँ है, पेपरिका बोलते हैं शिमला मिर्च, वो जो लाल कलर का होता है वो कहाँ है। द मेड रैन अप टू द कपबोर्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ द पेपरिका, वो जो मेड होती है नौकरानी होती है वो कपबोर्ड की तरफ जाती है और पेपरिका को पकड़ लेती है। देन शी पुट इट इन द ग्राइंडिंग मिल, वो उसको ग्राइंडिंग मिल में मकसद जिसको हम लोग मिक्सी बोलते हैं उसमें डाल देते हैं। द पेपरिका ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ बाय अटैकिंग द मेड्स नॉस्ट्रिल एंड बर्निंग हर हैंड्स, वो जो पेपरिका होता है वो अपने जलन की वजह से, तीतापन से वो मेड का हाथ जलाने की कोशिश करता है और अपनी उसके नाक में भी जलन करने की कोशिश करता है अपनी खुशबू से। द मेड नजल्ड द डजन टाइम्स, वो जो मेड होती है नौकरानी होती है 10 बार वो बार नज़ल करती है, छिड़कती है नाक को। एंड कंटिन्यूड विथ हर वर्क, और वो अपना काम करते रहते हैं। टिल द पेपरिका टर्न इनटू फाइन रेड पाउडर, जब तक कि वो पेपरिका एक बेहतरीन रेड पाउडर में नहीं बदल जाता। फाइनली इट लैंडेड इनटू द फ्राइंग पैन, और बाद में आखिरकार उसको एक फ्राइंग पैन में उसको डाल दिया जाता है। सीनिंग दिस बोथ द वेजिटेबल शुक बैडली विथ फियर, ये देखकर वो जो दोनों वेजिटेबल आखिरी बचे होते हैं वो बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। एट लंच टाइम ए सर्वेंट लेड द टेबल एंड टुक द लेमन फ्रॉम द कपबोर्ड, लंच के वक्त में सर्वेंट लेड टेबल लगाता है और द टेबल एंड टुक द लेमन फ्रॉम द कपबोर्ड, और कपबोर्ड से लेमन लेकर आता है। एंड पुट इट ऑन द टेबल, और उसको टेबल पर रखते हैं। ओ देयर इज़ नो पेपर ऑन द टेबल, अच्छा टेबल पर कोई काली मिर्च नहीं है। ही एक्सक्लेम, वो देर से कहता है। ही देन ही रैन टू द कपबोर्ड, फिर वो कपबोर्ड की तरफ जाता है। फाउंड द पेपरकॉर्न ऑफ पेपरकॉर्न, वो लेता है एंड ग्राउंड इट, और उसको
मसलता है। द पेपरकॉर्न बिहेव्ड द सेम वे एज द पेपरिका, वो पेपरकॉर्न भी वैसा ही बिहेव करता है, जलन देने की कोशिश करता है, थोड़ा करवाहट देने की कोशिश करता है जैसे पेपरिका ने दिया था। बट मेट विद द सेम फेट, मगर उसका भी वही हाल हो जाता है। सून द मास्टर अराइव्ड एंड सैट डाउन टू ईट, जल्द ही वहाँ का मास्टर जो मालिक है वो पहुँचता है और खाने के लिए बैठ जाता है। ही टुक द लेमन एंड ब्राउट इट टू हिज नोज टू स्मेल इट, वो लेमन को लेता है और अपनी नाक की तरफ लेकर आता है उसको सूंघने के लिए। द लेमन फ्रोज विथ फियर, वो जो नींबू होता है डर से वो मतलब बिल्कुल सिहम जाता है। फ्रोज का मतलब जम जाना। द मास्टर पुट इट बैक ऑन द टेबल, वो मास्टर उसको दोबारा टेबल पर रख देता है। द लेमन साइड विथ रिलीफ, लेमन जो होता है वो राहत की सांस लेता है। साई विथ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। व्हेन द सर्वेंट ब्राउड द स्टीमिंग सूप, जैसे ही सर्वेंट गरम गरम सूप लेकर आता है। द मास्टर पुट सम पाउडर इन इट, मास्टर उसके अंदर कुछ पाउडर डालता है। देन ही काउट द लेमन अगेन, उसके बाद वो फिर से दोबारा लेमन को पड़ता है। एंड स्टार्टेड प्रेसिंग एंड रोलिंग इट बिटवीन हिज थिक पाम, और उसको तेज़ी से दबाना और घुमाना शुरू कर देता है अपने तलहती के बीच में, अपने मोटी तलहती के बीच में। देन ही टुक ए शार्प नाइफ एंड कट द लेमन इन टू, और वो एक तेज़ चाकू लेता है और नींबू को दो भागों में बांट देता है। द लेमन स्क्विर्टेड इट्स जूस, लेमन को स्क्विट मतलब निचोड़ना है, उसका जूस इनटू द मास्टर्स आई टू सेव इटसेल्फ, वो लेमन अपने जूस को मास्टर की आंख में कुछ पड़ाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने आप को बच सके। बट द हंग्री मैन केप्ट ऑन प्रेसिंग इट, लेकिन वो जो भूखा आदमी था उसको दबाता ही रहा। इट अनटिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ द जूस फेल इनटू द सूप, जब तक कि उसका आखिरी ड्रॉप सूप में नहीं चला जाए। देन ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू थ्रो द क्रस्ट रिंड अवे इनटू द डस्टबिन, और उसने अपने सर्वेंट से कहा कि ये जो सर्वेंट टू थ्रो द क्रस्ट, जो क्रस्ट का मतलब जिसको दबाकर क्रश किया जा चुका है, जो बचा हुआ पार्ट है नींबू का, रिंड मतलब बचा हुआ पार्ट, अवे इनटू द डस्टबिन, उसको डस्टबिन में डाल दे। एंड दिस इज़ द अनहैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द ब्रेव आर्मी एंड इट्स कमांडर, और ये इस स्टोरी का ख़ात्मा है जिसमें एक ब्रेव बहादुर कमांडर और उसकी जो सेना है, आर्मी होती है, फ़ौज होती है, उसका ख़ात्मा हुआ। इसके साथ ही आपका ये स्टोरी आज कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों को ये बेहतर तरह से समझ पाए।